रेडियो डॉक्टर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर प्रशांत लवानिया, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में पदस्थ हैं। आज हम बात करेंगे मूत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, कई बार हमको पेशाब करने में जलन होती है, दर्द होता है, कई बार हमारे पेशाब का रंग बदल जाता है, कई बार पेशाब में बदबू आती है, बार बार पेशाब होता है या रुक रुक कर पेशाब होता है। कई बार पेशाब करने की इच्छा तो होती है लेकिन पेशाब नहीं होता है। कई बार पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर बताते हैं, या कई बार हमें अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब निकल जाता है, या पेशाब का वेग कम हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं पेशाब के साथ में। तो आज हमारी बातचीत का मुख्य विषय यही है और आज हम डॉक्टर प्रशांत जी आपसे इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने आपका स्वागत किया है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये समस्याएं क्यों होती हैं, क्या कारण होते हैं इनके? यह बात सत्य है कि पेशाब संबंधी समस्याएं अधिकाधिक संख्या में होती हैं और जो पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, युवा वर्ग होता है, उन सब में यह देखा जाता है कि मूत्र संबंधी समस्याएं अथवा पेशाब संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो एक बहुत बड़ी संख्या में देश में यह समस्याएं पाई जाती हैं। और पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पेशाब का रंग बदलना या स्मेल आना, बदबू आना आदि समस्याएं पेशाब की रहती हैं। अलग अलग उम्र में, अलग अलग समय पे और पुरुषों में और महिलाओं में इनके अलग अलग कारण होते हैं। जी, जैसा कि हमने बात की कि पेशाब में जलन होती है और दर्द होता है कई बार, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? पेशाब में जलन और दर्द होने के पुरुषों में जो अधिक उम्र के हैं उसमें प्रोस्टेट की समस्या विशेष तौर पर रहती है और जो महिलाएं हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या से यह पेशाब में जलन और दर्द हो सकता है। और जो थोड़ा युवा वर्ग का लोग हैं उसमें यह दो कारणों से होता है। एक तो स्टोन, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, उसके कारण हो सकता है और कुछ पुरुषों में यह स्ट्रिक्चर, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के कारण भी हो सकता है। अच्छा। जो जैसा आपने बताया कि युवा वर्ग में अगर ये समस्या होती है तो ये जो स्टोन मतलब पेशाब की नली में स्टोन हो जाता है, क्या होता है ये? जी, बिल्कुल सही बताया आपने। स्टोन जो कि गुर्दे की नली में होता है या पेशाब की नली में होता है या पेशाब की थैली में होता है, इन तीनों स्थितियों से पेशाब करने में जलन और दर्द की परेशानी आती है। विशेष तौर पे जो स्टोन की प्रॉब्लम है वह युवा वर्ग में पाई जाती है, यानी कि 20 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों की ये परेशानी रहती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही यह पाया जाता है कि जो यूरेटर है, जो कि गुर्दे की हम नली कहते हैं, या पेशाब की थैली है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, या कि पेशाब की नली है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, इन तीनों में अगर स्टोन फंसा हुआ रहता है तो वह परेशानी करता है और पेशाब में जलन और दर्द का एक विशेष कारण रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर स्टोन हो जाता है पेशाब की नली में या यूरेटर में या जहाँ पर भी ये है, तो इस स्टोन के बनने का कारण क्या होता है? वैसे स्टोन बनने के जो कारण हैं उसमें काफी सारे कारण हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो अमूमन तौर पे पालन किया जा सकता है उसमें ये है कि हम एक लिमिटेड मात्रा में पानी लेते हैं। यह गर्म प्रदेश है, इवेपोरेशन से और स्वेटिंग से पानी निकल जाता है, तो उसमें शरीर में पानी की कमी हो जाने के कारण स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो मरीज जिनको स्टोन बनते हैं या जिनके हम स्टोन ऑपरेट करके निकालते हैं, उनको हम ये सलाह देते हैं कि कम से कम इतना पानी पिया जाए जिससे दिन भर में 5 या 7 बार यूरिन जाना पड़े। अच्छा। यानी कि अगर गर्मी रहती है तो कम से कम 3 से लेके 5 लीटर तक पानी पिए और सर्दी में 2 से लेके 4 लीटर तक पानी पिए, यानी शरीर में पानी की कमी न हो। यानी कि अगर आप पानी पिएंगे मतलब उचित मात्रा में तो आप स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल, पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और शरीर के डिहाइड्रेशन की वजह से, शरीर में पानी कम हो जाने की वजह से स्टोन बनने की संभावना
बढ़ जाती है। जी। और जो दूसरा आजकल का जंक फूड है, उसमें भी यह देखा गया है कि जंक फूड लेने से स्टोन बनने की समस्याएं बढ़ जाती है। तो हम लोगों को यह राय देते हैं कि वे पानी की मात्रा ज्यादा पिएं और जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। जंक फूड तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। जी डॉक्टर साहब, ये कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पेशाब का रंग थोड़ा सा बदल जाता है, बहुत पीला, गाढ़ा पीला या लाल हो जाता है, थोड़ा सा पेशाब में बहुत बदबू आती है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है डॉक्टर साहब? पेशाब का रंग बदलना ज्यादातर तो इसी कारणवश होता है कि वो डार्क येलो हो जाता है, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन को बाहर निकालती है। तो ऐसे लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि वो पानी पीने की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, उससे पेशाब का कलर साफ हो जाएगा। और नॉर्मली हम ये उम्मीद करते हैं कि पेशाब का कलर साफ ही रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी समय पे यूरिन में ब्लड आता है जी, या पेशाब लाल रंग का होता है जी, तो उसके कारण काफी भिन्न होते हैं। और ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं और जो श्रोतागण हैं उनको ये सलाह देते हैं कि कभी भी लाल यूरिन आने पे या पेशाब लाल आने पे वह हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट सर्जन से संपर्क करें, क्योंकि पेशाब का लाल होना अन्यथा पेशाब में ब्लड आना यह एक गंभीर कारण इसका हो सकता है। तो अगर कभी भी पेशाब लाल रंग का आए या पेशाब में खून आए तो ऐसी स्थिति में आपको यूरोलॉजिस्ट सर्जन से संपर्क करना चाहिए। यानी कि इस बात को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपके पेशाब का रंग लाल है या ब्लड आ रहा है पेशाब में, तो तुरंत अपने जो भी आपके निकटतम यूरोलॉजिस्ट सर्जन है आप उनसे संपर्क करें और वो जो भी सलाह करें आप उस सलाह का पालन करें, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी बीमारी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही ठीक हो सकती है। यह बात आपकी बिल्कुल सही है और हम यही राय देंगे कि कभी भी यूरिन में ब्लड आता है तो वो अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनकी बताई हुई बात का ध्यान रखें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों में हर समय पेशाब करने की इच्छा तो होती है लेकिन पेशाब नहीं होता है, या बार बार उनको पेशाब देना पड़ता है, उनका पेशाब रुक रुक कर होता है। तो ये क्या कारण होते हैं, ये क्या परेशानी है? जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं उनमें तो काफी हद तक यह समस्या प्रोस्टेट के कारण होती है, जिसको हम लोग बीपीएच कहते हैं। अच्छा। यानी जो पौरुष ग्रंथि होती है, हिंदी में पौरुष ग्रंथि कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यह समय के साथ इसमें थोड़ा साइज में बढ़ोतरी हो जाती है, उसके कारण से बार बार पेशाब का लगना और पेशाब का न होना ऐसी समस्या हो सकती है। और जो महिलाएं हैं उसमें यह रहता है कि पेशाब अपने आप निकल जाता है, तो ये जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनमें ये समस्या हम लोग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऐसा करके इस बीमारी को बताते हैं। जी 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 जी। तो उसमें क्या मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या क्या होता है? हाँ, ये जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है यह एक जीरियाट्रिक डिजीज है, यानी कि अमूमन तौर पे जो थोड़ा उम्र जिनकी ज्यादा होती है महिलाओं की उनमें यह पाया जाता है। इसका विशेष जो कारण होता है वह यह होता है कि बार बार पेशाब का लगना और पेशाब को कंट्रोल न कर पाना, या कि रात में भी बार बार उठ के यूरिन जाना, ऐसा सब समस्याएं रहती हैं। और इसमें यह भी रहता है कि जब महिला खांसती है या छींकती है तो उस समय यूरिन निकल जाता है। तो इस तरीके की समस्याओं को हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यानी पेशाब का लीक हो जाना। तो महिलाओं में जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वह पाई जाती है, विशेष तौर पे जो 40 आयु से ऊपर की महिलाएं हैं उनमें यह पाया जाता है। तो हम इन महिलाओं को देखते हैं, इनका इवैल्यूएशन करते हैं और फिर इनका उपचार करते हैं। इसके उपचार में जो अगर लो ग्रेड का प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और अगर हाई ग्रेड का प्रॉब्लम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का रहता है तो ऐसे महिलाओं में हम लोग ऑपरेशन की भी सलाह देते हैं। अच्छा अच्छा। अगर मान लीजिए किसी महिला को ये प्रॉब्लम है और उसको ऑपरेट कराना है तो ये ऑपरेशन मतलब तो सामान्य ऑपरेशन होता है या ऑपरेशन के नाम से ही कई बार भय लगता है लोगों को? जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन से थोड़ा भय मन में रहता है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि आजकल के समय में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है
जिससे ये जो महिलाएं हैं जिनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उनको हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑपरेशन द्वारा दे पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस ऑपरेशंस में हम लोग मरीज को हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन के लिए ही रखते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये लोग अपने घर पे नॉर्मल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। मुख्य तौर पे महिलाओं के साथ ये समस्या रहती है कि वो यूरिन की प्रॉब्लम को एक आम समस्या मान के, विशेष तौर पे बुजुर्ग महिलाएं इसको अपने डॉक्टर को नहीं बताती हैं। थोड़ा शर्म या झिझक की वजह से। जी जी बिल्कुल। तो मेरी जो आप लोगों के माध्यम से सभी महिलाओं से अपील है कि अगर उनको यूरिन की तकलीफ है, बार बार यूरिन निकल जाता है या यूरिन नहीं होता है या कि खांसते एवं छींकते समय यूरिन निकल जाता है, तो इसके लिए यूरोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करें और अपनी बात को खुल के बताएं, क्योंकि यूरिन की जो ये समस्याएं हैं इनका इलाज संभव है, दवाइयों द्वारा भी संभव है, और अगर आपकी जरूरत होगी तो आपके डॉक्टर आपको ऑपरेशन की भी सलाह देंगे। लेकिन ये आवश्यक है कि आप यूरिन की समस्या की बात खुल के यूरोलॉजिस्ट सर्जन के सामने रखें, जो कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, विशेष तौर पे मूत्र रोग विशेषज्ञ। यानी कि आपको अपनी कोई भी परेशानी छुपानी नहीं है अपने डॉक्टर के साथ में। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप खुलकर बात करें, खुलकर बताएं, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और होती है कि कई बार कुछ लोगों को पेशाब तो होता है लेकिन उसका वेग बहुत कम हो जाता है पेशाब का, और बस पेशाब कर भी लिया तो तब भी इच्छा रहती है कि और मतलब थोड़ा सा टपकता रहता है। तो ऐसा ये क्या कारण होता है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया कि यूरिन का वेग कम होना जी। तो जो यंग लोग रहते हैं, जो कि 40 वर्ष से कम के लोग रहते हैं, उनमें यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की समस्या के कारण यह परेशानी हो सकती है। अगर सामान्य तरीके से समझाएं तो जो पेशाब की नली होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है। अच्छा। उसके कारण जो वेग होता है यूरिन का वह कम हो जाता है। तो विशेष तौर पे ये युवा लोगों में पाई जाती है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो ऐसे मरीजों को हम यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के लिए उनका इवैल्यूएशन करते हैं और उसके लिए जो उपचार की आवश्यकता होती है वह करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ये समस्या हो सकती है क्या? यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम कई बार बड़ी उम्र में भी हो सकती है, विशेष तौर पे महिलाओं में जो कि पोस्ट मीनोपॉजल स्टेट में है, जिनमें ओवेरियन फंक्शन कम हो गया है, यानी कि माहवारी बंद होने के बाद है। जी, माहवारी बंद होने के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको कभी कभी यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग विशेष दवाइयों से और इलाज करके, और कुछ लोगों को इसमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनका ऑपरेशन द्वारा भी इलाज करते हैं। यह इस बात पे निर्भर करता है कि हमने जो जांच करी है उसमें हमने क्या पाया है, उसके आधार पे हम दवाइयों का अथवा ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है, यानी कि पुरुष ग्रंथि में भी कोई दिक्कत हो सकती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कैसे इस समस्या का निदान करते हैं? यह बात सही है कि पुरुषों में विशेष तौर पे जैसे जैसे 50 वर्ष से ऊपर के आयु होती है तो पेशाब संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं जी। और पुरुषों में पेशाब का बार बार लगना, रात में पेशाब का लगना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, पेशाब का तेजी से लगना और रोक न पाना, या पेशाब की धार का धीमा होना, ऐसी अन्य समस्याएं आती हैं जी। तो जो पुरुष रहते हैं उसमें विशेष तौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ये समस्याएं होती हैं। आज के समय में हमारे पास अच्छी दवाइयां भी उपलब्ध हैं, तो जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको दवाइयों द्वारा लाभ हो सकता है उनको हम दवाइयों द्वारा इलाज करने का प्रयास करते हैं, और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिसमें हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं जी। जब हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो विशेष तौर पे बुजुर्ग लोगों का ये सोचना होता है कि इस उम्र में ऑपरेशन कैसे होगा, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो प्रोस्टेट की ऑपरेशन की आयु है वह होती ही
50 एवं 60 वर्ष से ऊपर है। अच्छा अच्छा। तो हम विशेष तौर पे इन मरीजों का डिटेल्ड चेकअप करने के बाद तब ऑपरेशन की सलाह देते हैं। यानी घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। जिन मरीजों को हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं उनका पहले पूरा इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद आज की तारीख में लेजर विधि से ऑपरेशन करते हैं। जो लेजर विधि का ऑपरेशन है इसमें कोई टाँका, कोई चीरा, कोई निशान आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी। और मरीज का ऑपरेशन होने के बाद लगभग 1 से 2 दिन में हम उसको घर भेज देते हैं। जी। काफी लोगों की यह राय एवं मत रहता है कि इस उम्र में ऑपरेशन कराना लाभकारी होगा या नहीं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह ये है कि अगर उनके यूरोलॉजिस्ट सर्जन द्वारा उनको ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो उनको ऑपरेशन के बारे में विचार करना चाहिए। जी, जी। विशेष तौर पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें यह एक भय का वातावरण रहता है कि इस उम्र में ऑपरेशन कराने के बाद क्या रहेगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन कराए जाने से मरीज को सेफ रहता है और मरीज की समस्या ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच होकर, भय मुक्त होकर आप अपने यूरोलॉजिस्ट सर्जन से मिल सकते हैं और अगर वो आपको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच ऑपरेशन करा सकते हैं। बस केवल 1 या 2 दिन की बात है, आपको वहाँ हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज हम और पूछना चाहते थे कि क्या पेशाब संबंधी जो परेशानियां होती हैं उसका डायबिटीज के साथ जो कोई संबंध है? जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अब जैसे जैसे डायबिटीज के लिए अच्छी दवाइयां आती जा रही हैं तो साथ में यूरोलॉजी संबंधित समस्याएं भी इन लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं। विशेष तौर पे यूरिनरी ब्लैडर की समस्याएं यानी कि पेशाब का बार बार होना, पेशाब का कम होना या कि रात में पेशाब लगना आदि समस्याएं डायबिटीज के रोगियों में ज्यादा पाई जाती हैं। जी। ऐसे रोगियों को हम पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद और ये सलाह देते हैं कि किन किन दवाइयों से उनको आराम मिलेगा। विशेष तौर पे डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको न्यूरोपैथी होती है उन मरीजों में यूरिन की समस्याएं ज्यादा पाई जाती हैं। ऐसे मरीजों को दवाई लेने से आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, कई बार पेशाब संबंधी जो परेशानियां होती हैं उसकी वजह से किडनी पर भी असर पड़ सकता है क्या? जी बिल्कुल। अगर पेशाब संबंधी समस्याओं का समय से उपचार न किया जाए तो यह किडनी के लिए घातक साबित हो सकता है और किडनी की समस्याएं जन्म ले सकती हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि अगर किसी व्यक्ति को पेशाब की समस्याएं हैं तो वह यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं, अन्यथा की स्थिति में गुर्दों पे भी खराब प्रभाव पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पेशाब का रंग बदल गया है या बदबू आ रही है, बार बार पेशाब हो रहा है या और कोई समस्या हो रही है पेशाब संबंधी या मूत्र संबंधी, तो उसको अपने यूरोलॉजिस्ट सर्जन से तुरंत मिलना चाहिए और वो जो भी सलाह दें उस सलाह के अनुसार अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आपको सर्जरी करवानी है, ऑपरेशन कराना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निसंकोच ऑपरेशन करा सकते हैं। जी, यह मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग पहला हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी चीजें हैं वह दवाई से ठीक हो जाएं। लेकिन अगर किसी स्थिति में हमको ये लगता है कि मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है, चाहे वो स्टोन के लिए हो, चाहे वो प्रोस्टेट के लिए हो, हम इन मरीजों को ऑपरेशन की जब सलाह देते हैं तो सभी चीजों को देख करके उस व्यक्ति के लिए यह सलाह दी जाती है। और आज के समय में हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं जो कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या की होल सर्जरी कहलाती है या लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन कराया जाता है, इसमें मरीज को कम से कम तकलीफ होती है और हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन के बीच में भर्ती रहना पड़ता है। तो जिन लोगों को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है वह अपना ऑपरेशन करा लें क्योंकि वह उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग रहता है
अपनी बीमारी से मुक्ति पाने का। डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति को पेशाब संबंधी कोई समस्या न हो या कम से कम समस्या हो तो वो अपने खान पान में कोई सावधानी बरत सकता है, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल। अगर मरीज स्टोन का है, स्टोन यानी कि पथरी की समस्या से पीड़ित है, तो हम उन मरीजों को ये सलाह देते हैं कि दिन में इतना पानी पिए कि उनको 6 से लेकर 7 बार तक यूरिन जाना पड़े। तो पानी की मात्रा 3 से लेकर 6 लीटर तक के बीच में हो सकती है मौसम के अनुसार। जी जी जी। तो एक तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपका पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्लीन रहेगा अंदर से, और स्टोन बनने की समस्या लगभग ना के बराबर रहेगी। और दूसरे जो हमारे मरीज हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि वो जंक फूड को न लें और हेल्दी फूड लें, जिससे कि उनका यूरिनरी सिस्टम और अन्य समस्याएं न रहें। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में देखा जाता है कि वो कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक से कुछ नुकसान होता है क्या? जी बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड तो हम अपने सभी मरीजों को मना करते हैं कि वो उसको ना लें, क्योंकि जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का किडनी पे, गुर्दों पे, बॉडी के अन्य सिस्टम्स पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, सब पे खराब प्रभाव पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को यह जरूर संदेश देना चाहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड का सेवन बिल्कुल न करें। आज के समय में शिकंजी, लस्सी, छाछ ये सब उपलब्ध है, तो इनका प्रयोग करने से शरीर में न्यूट्रिशन भी ठीक जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पानी की मात्रा भी शरीर में बराबर बनी रहे। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग अपनी चर्चा में बात कर रहे थे यूटीआई की, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो क्या साफ सफाई रखने से कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? जी बिल्कुल। प्राइवेट हाइजीन और पर्सनल हाइजीन जो होती है उसको अगर आप मेंटेन रखते हैं तो उससे डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या कम रहती है। या क्या मतलब जो यौन संबंध अगर सेफ नहीं है तो उस वजह से भी ये यूटीआई की संभावना हो सकती है क्या? जी बिल्कुल। अगर असुरक्षित यौन संबंध है तो ऐसी स्थिति में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो मैं यह सलाह भी श्रोताओं को देना चाहूंगा कि अगर यौन संबंध रहते हैं तो उनको सुरक्षित रखा जाए। जी। और इसके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह के मेथड्स हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो असुरक्षित यौन संबंध में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अथवा अन्य इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे फ्यूचर लाइफ में काफी दुष्प्रभाव रहते हैं। अगर सब नियमित जांच अगर हम कराते रहें या कोई भी व्यक्ति अपनी नियमित जांच करवाता रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये परेशानियां न हो पेशाब संबंधी? इसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं उनको रखा जाए, पानी की मात्रा ज्यादा रखी जाए पीने की। विशेष तौर पे दिन में लोग काम करते हैं तो मैं लोगों को यह सलाह देता हूं कि सुबह उठ करके खाली पेट वह एक लिमिटेड मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट पानी पी लें, ताकि पूरे दिन शरीर की पानी की रिक्वायरमेंट बराबर बनी रहे। बिल्कुल। तो सुबह उठ करके खाली पेट जितना भी उनको पसंद हो पानी सुबह सुबह पी लें, जिससे वो दिन भर फिर थोड़ा बहुत पानी अपना पी सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है। जी जी जी। और दूसरा मैं ये सलाह दूंगा कि कभी भी आपको पेशाब संबंधी समस्या हो, पेशाब में जलन हो, लाल रंग का पेशाब आए या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको लग रहा हो या कि पेशाब का लीकेज हो या बार बार पेशाब जाने की समस्या हो, तो इसमें जो विशेष तौर पे 2-3 बीमारियां होती हैं वो है किडनी के स्टोन्स हैं, पौरुष ग्रंथि की समस्या है और महिलाओं में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है और यंग पेशेंट्स में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों की जब भी समस्या लगे तो वह अपने यूरोलॉजिस्ट सर्जन से संपर्क करें और वह उनके लिए निश्चित करेंगे कि क्या बेहतर इलाज हो सकता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि इनिशियल पार्ट में दवाइयों से प्रयास किया जाए, अन्यथा की स्थिति में उनको ऑपरेशन की सलाह भी दी जाती है। ऑपरेशन से उनको भय नहीं होना है, उनको
ऑपरेशन आज की तारीख में अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा किया जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके अपने समय पे, अपने काम पे वापस जा सके। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को पेशाब की परेशानियों के बारे में, उनसे होने वाली दिक्कतों के बारे में बहुत विस्तार से समझाकर बताया और उसके उपचार के बारे में बताया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप के माध्यम से हम भी अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि तुरंत अपने जो यूरोलॉजिस्ट सर्जन है आप उनसे संपर्क करें और वो जो भी आपको सलाह दें उस सलाह के अनुसार आप अपनी दिनचर्या निर्धारित करें और उसका ट्रीटमेंट लें। अगर वो ऑपरेशन के लिए आपको कहते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ऑपरेट कराइए और अपनी समस्या से निजात पाइए। डॉक्टर प्रशांत लवानिया जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।